नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एबी चोय के कत्ल की साजिश और सिरफिरेपन की सारी हदें पार करने वाले कातिलों की कहानी। यह दिन था 21 फरवरी 2023 का। हांगकांग से 17 मील दूर ताइपो के विलेज हाउस में मशहूर सुपर मॉडल एबी चोय के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श शरीर के चीथड़ों और खून से लथपथ था, जहां खड़े रह पाना भी इतना मुश्किल था कि सड़न से बदबू जो है वो पूरे घर के अंदर फैल चुकी थी। फिर पुलिस ने जो भयावह मंजर देखा तो देखकर हर कोई सिहर उठा। शरीर के टुकड़ों को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चोय का सिर था। इसके बाद आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें पैर और पसलियां मिली। खून जम चुका था लेकिन मांस ताजा था, जबकि धड़ और हाथों का कोई नामो निशान नहीं था। अब शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एबी चोय के अंतिम संस्कार के लिए भी 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, जबकि उनका धड़ और उनका हाथ तो आज तक भी नहीं मिल सके हैं। इस विभत्स हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली, लेकिन हर किसी का एक सवाल था कि आखिर महज 28 साल की सुपर मॉडल की किसी ने ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उनके साथ इस तरह की बर्बरता की गई है। ये बात है साल 1994 की। एबी चोय का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम चोय टिन फंग था, जो सुपर मॉडलिंग की दुनिया में आकर बदला गया। बचपन से ही एबी का झुकाव ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ था। टीन एज में सोशल मीडिया के जरिए वो अपना टैलेंट दिखाने में कामयाब रही। समय के साथ उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। देखने में किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली चोय ने बढ़ते समय के साथ लाखों फॉलोअर्स को गेन किया और अपना एक नई दुनिया बनाई। चोय ने अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी के जरिए बतौर इन्फ्लुएंसर हांगकांग में पहचान बनानी शुरू कर दी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में एबी ने अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन एले और हार्पर बाजार और वोग के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिली थी। अब बढ़ती कामयाबी के साथ एबी की शोहरत भी बढ़ने लगी। उन्होंने हांगकांग के कई पोश इलाकों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। 18 साल की उम्र में एबी 100 हांगकांग मिलियन डॉलर यानी कि 107 करोड़ रुपए की मालकिन थी। 18 साल की एबी ने 2012 में एलेक्स क्वांग से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद ही एबी ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर 2 साल बाद उनके घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी खरीदी थी। हालांकि एबी का ससुराल पक्ष फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं था। ऐसे में चोय ने उनका खर्चा भी उठाया और उन्होंने अपने पति एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर क्वांग काओ के नाम पर हांगकांग में सबसे मशहूर इलाके कोवलून टोंग के कदूर हिल्स में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। दरअसल इस इलाके में शहर भर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। अब 3 साल की शादी के बाद चोय की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टैम फोंग चुन से हुई, जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट चैन तमचाई युन्नान मिक्शियन के मालिक थे। चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद एबी चोय के पति एलेक्स क्वांग से तलाक लेकर क्रिस टैम फोंग चुन से शादी कर ली। अब तलाक के बाद भी एबी चोय अपने दोनों बच्चों की कस्टडी ली, जो ज्यादातर अब एबी चोय की मां के साथ रहा करते थे। हालांकि तलाक के बाद भी उनके अपने पहले पति एलेक्स क्वांग से अच्छे रिश्ते थे। वो अक्सर पहले पति और उनके परिवार से मुलाकात करती रहती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ज्यादातर मौकों पर तो ऐसा होता था कि एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ ही आया जाया करती थी। अब 21 फरवरी 2023 को एबी चोय अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकली थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एबी न स्कूल पहुंची और न ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार को शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई होगी। जब हांगकांग पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सफेद कपड़े पहनी एबी अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का एक फुटेज मिला, जिसमें वो एक सफेद प्लास्टिक बैग में कुछ भारी सामान ले जाता हुआ नजर आया। अब संदिग्ध हालात होने पर पुलिस ने एंटोनी की गिरफ्तारी की और एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पूर्व सास ससुर के संपर्क में था, जिसके चलते उन दोनों की भी गिरफ्तारी कर ली गई। अभी इस गिरफ्तारी को 3 ही दिन हुए थे
कि पुलिस के मुखबिरों से खबर मिली कि एबी के पूर्व पति एलेक्स क्वांग ने समुद्र के रास्ते हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से एबी के पूर्व पति एलेक्स को भी गिरफ्तार कर लिया। अब एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड एबी चोय का ससुर क्वांग काओ था, जिसने महीनों पहले ही हत्या की साजिश रची थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कोवलून टोंग से 17 मील दूर पर एक घर किराए पर लिया था। अब उन्हीं के निर्देश पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक करके कोवलून टोंग ले गया, जहां कार से ही उसने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद एंटोनी ने उनके एक शरीर का सफेद प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले आया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी दरअसल कैप्चर किया जा चुका था। अब हत्या के बाद वो एबी की डेड बॉडी उस ट्रिपल स्टोरी घर में ले आया जहां उनके शरीर को काटा गया। 3 अन्य आरोपी भी उस वक्त घर में मौजूद थे। उस घर में मीट कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से चारों आरोपियों ने मिलकर एबी चोय के शरीर के कई टुकड़े किए। शरीर के हर हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू कर दिया, जबकि बचे कुचे अंगों को डीकंपोज होने से बचाने के लिए फ्रीज में डाल दिया गया। साथ ही उनके पैरों को भी साबुत ही फ्रीज में रख दिया गया था। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में एबी चोय की खोपड़ी नहीं मिली थी। हालांकि डिटेल जांच में पाया गया कि उनकी खोपड़ी सूप के साथ पका दी गई थी। शरीर काटने के लिए उन लोगों ने कई अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए थे, जिनको इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने गांव की अलग अलग लोकेशंस में छिपा दिया था। अब हत्या के महज एक हफ्ते के अंदर 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी आरोपियों पर मर्डर चार्ज लगाए और फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि एबी चोय की हत्या आखिर क्यों की गई। दरअसल एबी चोय ने साल 2019 में कोवलून टोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी में राहत पाने के लिए एबी ने यह अपार्टमेंट अपने ससुर क्वांग कोव के नाम पर खरीदा था। मौत के चंद महीनों पहले ही एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी। अब क्वांग कोव का परिवार इसी अपार्टमेंट में रहता था। ऐसे में वो घर के बेचने के फैसले से नाखुश थे। जब एबी घर की डील करने लगी तो उसे रोकने के लिए क्वांग काओ ने परिवार के साथ मिलकर उनकी हत्या की पूरी साजिश रची। अब एबी चोय के कत्ल और उसकी लाश के साथ हुई बर्बरता के चलते ये मामला दुनिया भर में चर्चित रहा। अब उनकी मौत के बाद उनके चारों बच्चों की परवरिश उनके दूसरे पति क्रिस टैम कर रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें लालच के चलते पूरे परिवार ने मिलकर एक लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपनी मेहनत से खरीदे गए फ्लैट को वापस पाना चाहती थी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।